सर इतना सा बताइए कि जैसे वाइफ जो है, जैसे कई बार जैसे कि गुस्सा आता होगा तो बहुत अच्छा आता होगा, लेकिन हाँ, लाइक कि जब इमोशनल इमोशनल होती है तो बहुत बहुत अच्छी खासी इमोशनल होती है। यस कैसा? यस, एब्सोल्युटली। देखो इसका एक मैं कारण बता देता हूँ। जी क्योंकि शुक्र यानी कि वाइफ, जी और शुक्र से पीछे बैठा हुआ है सूर्य। जी हाँ। सूर्य जो है वो अग्रेसिव है। जी ठीक है। और सूर्य जो है वो आग भी है। जी तो थोड़ा सा व्यक्ति को गुस्सैल बना देता है। जी मार्स जो है आपका रेट्रो है। रेट्रो होकर के वो सिक्स हाउस में आ चुका है। तो जी सिक्स हाउस से भी शुक्र जो है वो लाइक के मार्स को कनेक्ट कनेक्ट करता है। जी तो इसलिए भी वाइफ जो है लाइक कि कई बार अचानक से गुस्सा करती है, और अचानक से क्यों करती है उसका भी कारण है कि शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है। और बुध जी। क्या होता है? बुध जो होता है वो पारा होता है। तो जैसे वाइफ को गुस्सा अचानक से आता होगा, और अचानक से ठंडी होती होगी, यस। है ना? और ठंडी और इमोशनल क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए शुक्र के पीछे चंद्रमा बैठा हुआ है। जी और और चंद्रमा जो है वो इमोशन का कारक है। जी। हाँ, क्लियर हो रहा है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट, बट ये मतलब हम्म। छठे चौमासे ही होता है, वैसे नहीं होता है। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताइए। जी सोच के बताइएगा कि क्या आपके परिवार खानदान में क्या किसी छोटे बच्चे की डेथ हुई हुई है क्या? जी हाँ। ज, जन्म लेने के बाद, मिसकैरेज या अबॉर्शन की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, बर्थ के बाद। हुई है? जी देखिए उसका कारण बताता हूँ आपको। लाइक के एस एस पर लाल किताब और एस पर भृगु नदी नाड़ी, जी मार्स और सैटर्न जी दोनों दोनों कनेक्ट हो रहे हैं आपस जी में। जी जब जब भी मंगल और शनि कनेक्ट होते हैं जी तो ये एट्थ हाउस की एनर्जी को क्रिएट करते हैं। एट्थ हाउस जो है वो डेथ का हाउस है। एट्थ हाउस जो है वो ग्रेवयार्ड है। ओके। और सैटर्न के साथ बैठा हुआ है लाइक कि केतु। केतु छोटा बच्चा। छोटा मतलब मतलब 0 से 15 साल। जीरो से हाँ 0 से 15 साल। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, ये छोटे बच्चे की गिनती में आएगा। जी जी बिल्कुल है। करेक्ट। अच्छा अब देखिए एक और। आपका सैटर्न भी रेट्रो है सर। ठीक है। जी आपका सैटर्न रेट्रो है, और रेट्रो होकर के वो लाइक के एट्थ हाउस में आ चुका है। कोई भी ग्रह अगर रेट्रो हो जाए तो वो जी एक घर पीछे चला जाता है। जी। ठीक है। तो सैटर्न जो है वो लाइक नाइन्थ हाउस से एट्थ हाउस में आ चुका है। ओके। तो इसका मतलब है कि जब भी सैटर्न, जिसका भी सैटर्न अगर एट्थ हाउस में होगा तो ऐसा जी, व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा। अब आपके बताइए विदेश के कितने ट्रेवल हुए? मेरे सर, मैं सबसे पहले गया इंडोनेशिया, से पहले मैं गया था यूरोप। हम्म। यूरोप के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद मैं अभी लास्ट जब गया तो मैं यूएस गया था। जी, मतलब कि मल्टीपल ट्रिप हुए हैं आपके। हाँ। करेक्ट। और देखिए जी एक सीन और बनता है यहाँ पर कि आपका ही कोई परिवार का सदस्य है, लाइक के या तो घर घर छोड़ करके चला गया होगा, या फिर विदेश में जाकर के सेटलमेंट हो गया होगा हमेशा के लिए। जी हाँ, मेरे ब्रदर, बड़े ब्रदर। जी। करेक्ट। इसका भी कारण बताना है क्या? ये समझ गए? मैं समझ गया सर। मतलब आई थिंक, मतलब ये तो सही है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल ठीक है। जी। करेक्ट। इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। एक तो सैटर्न जो है वो लाइक रेट्रो है, तो एक घर जी पीछे आ गया। ठीक है, जी इसका मतलब है कि विदेश से संबंध बन गए इसके। जी। और देखिए सैटर्न जो है वो लाइक के बड़ा भाई है, और इसको राहु देखता है। और राहु मतलब कि फॉरेन। ओके। ओके सर। ठीक है। जी इसलिए भी बड़े भाई जो है विदेश जाएंगे जरूर। जी जी बिल्कुल। चलिए, देखिए इस चार्ट में एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एस एस पर भृगु नंदी नाड़ी, जुपिटर व्यक्ति खुद है। जी ठीक है। और जी जुपिटर से एक घर पीछे राहु बैठा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं नाड़ी लिंक। जी इसका मतलब है कि जुपिटर और राहु का नाड़ी लिंक है। अब यहाँ पर लगाइए यहाँ पर लगाइए लाल किताब।
अकॉर्डिंग टू लाल किताब, राहु बैठा हुआ है एग्जिट गेट के ऊपर। जो थर्ड हाउस जो होता है वो एग्जिट गेट है, और 11th हाउस जो है वो एंट्री गेट है। जी। इसका मतलब, और राहु जो होता है वो शनि का मुंह है, शनि डेथ है, और राहु जो है उसका मुंह है। इसका जी। मतलब है कि एक बार आपके साथ में ऐसी घटना या तो घटित हो चुकी है या फिर घटित होगी, जी। कि लाइक के मौत के मुंह से बाहर आना, या फिर मौत मौत को छू करके वापस आ जाना। और एक कैसे, इट कोविड में हैपेंड। हुआ ना। यस। दूसरा, इसको और दो क्लियर दो और एक क्लियर कर देता एक्सीडेंट। हूँ। जी। जी, और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि राहु जो है वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी है, तो भी जैसे कोविड में ऐसा कोई सीन तो नहीं हुआ था आपके साथ में? मैं हॉस्पिटलाइज रहा था सब 7 दिन, आईसीयू। जी। और हाँ, आप और कुछ बोल रहे थे, जो सॉरी। एक बार कार से एक्सीडेंट भी हुआ था, मतलब वो तो बिल्कुल ही जो आप कह रहे हैं ना, कि हम्म। दिख रहा था कि आ रही है लेकिन रुक गया, पता नहीं। जी। वो बस से हुआ था मेरा एक्सीडेंट। करेक्ट। बाकी ये हर किसी के साथ नहीं होता है, यहाँ पर बीएनएन और लाइक ये लाल किताब दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ आपको। जी। राहु जो है वो एग्जिट गेट के ऊपर है, तो इस तरीके का प्रभाव जरूर दिखाएगा। मतलब कैसा व्यक्ति जो है लाइक ये मौत को छू करके वापस आ जाता हुआ सर। है। देखो सर, आपके साथ में एक ऐसा सीन होता होगा कि आप लोगों का बहुत फायदा करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, है ना? बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल मैं लाइक ये ट्रांसपेरेंसी रख के बात कर रहा हूँ, जी। कि लाइक ये अगर आपको कोई आधी आधी रात को भी फोन कर दे, आपका कोई यार दोस्त फ्रेंड, तो आप जी। आधी रात को भी तैयार हैं, लेकिन वो आपके लिए कभी तैयार नहीं होते। हाँ, ऐसा मैंने अभी तक ये ऑब्जर्व नहीं करा कि वो मेरे को करेंगे नहीं करेंगे, बट हाँ, मैं अवेलेबल हूँ हमेशा। जी। इसको दूसरे सेंस में देखें तो आप लोगों का बहुत बहुत भला करते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, कह सकते हैं। हाँ, क्या, बिल्कुल बिल्कुल 200%। एक्सपेक्ट भी नहीं करता और मिलता भी नहीं है। जी, करेक्ट। इसका मैं रूल बताता हूँ आपको, कि जिसका भी मार्स 7th हाउस का हो, या फिर मर्क्यूरी 7th हाउस का हो, ठीक है, जी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प बहुत 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 करते हैं। जी, हर तरीके से सर, फाइनेंशियली, नॉन जी। फाइनेंशियली, इमोशनली, और हर तरीके से। एब्सोल्युटली राइट। सर, माता जी आपकी थोड़ी सी अग्रेसिव रही हुई क्या, गुस्से वाली? मम्मा, हाँ बिल्कुल, मम्मा हमारे फैमिली में बिल्कुल स्ट्रांग, उनकी मेरे से स्ट्रांग बनती पिलर। हाँ। देखिए, माता जी बैठी हुई है यहाँ पर। माता जी के साथ में सूर्य अग्रेसिव, और माता जी देख रही है मंगल को, मंगल भी अग्रेसिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि माता जी जो है गुस्से वाली होनी चाहिए। बिल्कुल। मम्मी का नाम भी ऐसा ही था, जो उनको हमेशा एम्पावर्ड ही रखता था। जी, करेक्ट। और एक चीज और बताइए सर, कि क्या आपको आपके काम से रिलेटेड दिक्कतें रहती है, या दो तीन क्वेश्चन एक साथ पूछ रहा हूँ, जी। आराम से सुन के आंसर करिएगा, कि क्या जी। लाइक ये आपको अपने काम से रिलेटेड दिक्कत रहती है, प्लस क्या आपने यंग एज के अंदर मल्टीपल जॉब या मल्टीपल वर्क प्लेस चेंज किए हैं या नहीं? पहला जो है सर, प्रॉब्लम विद जॉब, मेरे से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मेरा आउटपुट अच्छा होता है, तो उनको खतरा हो जाता है मुझसे। हम्म। दूसरा, हाँ, यंग एज में मैंने इनिशियली काफी जॉब्स चेंज करे थे, मतलब 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल ऐसे। करेक्ट। और जैसे कि अभी आपकी एज क्या है सर? मैं अभी 50। 50, 50 कंप्लीट और 51 रनिंग। 51 रनिंग। तो 12, 24, 36, 50, 51। तो देखिए सर, अभी इस समय भी आपको जॉब से रिलेटेड दिक्कत है क्या सर? बिल्कुल सर, मतलब वैसे सब हम्म। अच्छा चल रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि हम्म। जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, ऑल्दो अभी हम्म। मुझे 1.5 साल भी नहीं हुआ है इस कंपनी में, तो जी। इतना काम कर दिया है कि लोगों को खतरा लगने लग गया मुझसे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं ही छोड़ दूं। और जो हम्म। जिसने मुझे सेलेक्ट किया था, वो खुद हम्म। छोड़ के चले गए, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, लीडरशिप चेंज है, तो वेन एवर देर इज अ लीडरशिप चेंज, तो उनको लगता है कि पुराने लोगों को थोड़ा हम्म। प्रेशर करो, ये करो वो करो, तो एज सच जॉब में दिक्कत नहीं दिख रही है, बट मुझे खुद को लग रहा है कि मुझे छोड़ना चाहिए। जी, जी, जी। देखिए,
इसका इसका एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। शनि केतु इकट्ठे हैं सर, ठीक है। जी। जी। केतु केतु का काम है काटना तोड़ना। जी। जो केतु की जो एनर्जी है वो है काटने की तोड़ने की। और जी। शनि जो है वो हमारा प्रोफेशन है। जी। ठीक है। तो जब तक शनि केतु का उपाय नहीं करेंगे हम, लाइक के मल्टी लाइक के अपने अपने काम से रिलेटेड दिक्कतें आती आती रहेगी, जब तक जी। ये यूटिलाइज यूटिलाइज नहीं होंगे। अब अगर जी। जैसे कि आप केतु जैसे अगर अगर तो नेटिव केतु से रिलेटेड वर्क वर्क करता है तो कोई दिक्कत नहीं। जी। जी। और अगर तो केतु से रिलेटेड वर्क नहीं है तो फिर शनि और केतु का झगड़ा, और शनि केतु के झगड़े में हमेशा शनि मारा जाएगा, केतु भी मारा जाएगा, शनि भी मारा जी। जाएगा। और शनि को जब दिक्कत आएगी, लाइक जॉब प्रोफेशन में दिक्कत कर देगा। जी। इसलिए आपने यंग एज के अंदर मल्टीपल जॉब या वर्क प्लेस चेंज किए हैं। और ये आपको लाइक अभी आपकी एज पूछ करके बस इतना सा पता किया है कि अभी 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 आपका ये शनि केतु एक्टिवेट है कि नहीं। तो अभी आपका शनि केतु एक्टिवेट। जी। जी। आपकी वाइफ जो है सर, लाइक ये बहुत अच्छी एजुकेटेड होनी चाहिए। जी हाँ। और वाइफ को किसी प्रकार का हेल्थ लाइक 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 हेल्थ इशू है क्या सर? सच तो सोफार शी इज गुड विद हर हेल्थ, अभी तो अच्छी हैं, बट हाँ बीच में उसका एक मेजर सर्जरी हुआ था, यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन हुआ था। करेक्ट, करेक्ट। एंड जैसे कि उनको जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन रहना, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत रहना, इस तरीके की दिक्कत हुई थी क्या पहले? नहीं, या उसके एक लंप था सर, हम्म और उसका फिर ग्रेजुअली काफी समय तक कंटिन्यू रहा वो, दो हम्म तीन साल तक वो प्रॉब्लम रहे, उसके बाद फिर उसको ऑपरेट करा के रिमूव कराया। करेक्ट। देखो एज पर लाल किताब, खाना नंबर 9 से बादल उठेंगे, खाना नंबर जी। 2 पे बरसेंगे। ठीक है। इसका मतलब जी। है कि शनि शनि केतु जो है वो बुध और शुक्र से मिलते हैं, जी। मिले मिलाए हैं। तो केतु की एनर्जी काटने तोड़ने की है। केतु केतु का जी। मतलब है, केतु का मतलब है कट। शुक्र जो है ये आपकी वाइफ, तो जी। वाइफ की सर्जरी। हाँ, और दोनों बच्चे भी सिजेरियन ही है सर। यस। एंड सर्जरी तो आपकी आपकी माता जी की भी हुई हो, माता जी की भी हुई है सर। हाँ मैं भी सिजेरियन ही हुआ था सर। जी, करेक्ट सर, करेक्ट। एंड ये आपकी आपकी एजुकेशन ब्रेक ब्रेक हुई है क्या सर? जैसे एजुकेशन ब्रेक होना या फिर एजुकेशन में सब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज हो जाना, है हाँ ना? हाँ, एक साल ड्रॉप किया, राइट, करेक्ट। हाँ, वही हाँ वही ब्रेकेज हाँ। कहलाएगा, उसी को ब्रेक, ब्रेक कहते हैं। हाँ। ओके। है ओके। ना? ओके। ब्रेक ये ब्रेक लग गई ना एजुकेशन में। यस यस यस। करेक्ट। ये इसलिए हुआ है सर क्योंकि बुध जो है वो एजुकेशन है। हम्म। और एजुकेशन जा रही है आगे राहु के पास। जी। ठीक है। और राहु जो है वो डेस्टिनी ब्रेकर है। जी। तो एजुकेशन खराब करेगा ही करेगा। जी। ये सबके साथ नहीं होता। अगर 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 एजुकेशन राहु से रिलेटेड है तो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर राहु से रिलेटेड नहीं है एजुकेशन, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी 101%। और एक चीज और बताइए सर कि क्या आपके परिवार खानदान में कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि लाइक के मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली चैलेंज लाइक चैलेंज हो? हाँ, जिस जो मैंने आपको बताया सर, जिस बच्चे की डेथ हुई थी, हम्म। वो बाय बर्थ ही मेंटली चैलेंज था। देखिए इसका भी एक वो बताई तो आपको। देखिए छोटा बच्चा जो है वो केतु है। जी। ठीक है, थोड़ा ध्यान ध्यान से समझिएगा, भी पकड़ में आ जाएगा। जी। छोटा बच्चा केतु है। जी। कहाँ पर बैठा हुआ है? अपने बुजुर्गों के खानदान में, मतलब कि अपने ही खानदान में। जी। और राशि कौन सी आ रही है? बुध की राशि आ रही है। तो बुध से कनेक्ट हो गया। जी। बुध जो है वो हमारी अक्ल है। ओके। ठीक है, बुध जो है वो हमारी अक्ल है। और केतु जो है वो छोटा बच्चा। जी। बुध आगे जाकर के राहु से डैमेज हो रहा है। और राहु हमारी सोच है। ओके। ठीक है, राहु जो है वो हमारी सोच है। जी। और तीसरा कॉम्बिनेशन कि एस एस पर BNN भृगु नंदी नाड़ी, जी। लाइक कि केतु और चंद्रमा का ट्राइन बनता है। जी। और चंद्रमा जो है वो हमारा मन है। तो जब भी ऐसा सीन बन जाए कि जी। चंद्रमा बुध और राहु अगर कनेक्ट हो जाए किसी भी तरीके से, जी। चंद्रमा बुध और राहु अगर तीनों ग्रह अगर अगर कनेक्ट हो जाए, तो जी। अपने अपने परिवार खानदान में लाइक ऐसा ऐसा सीन बनता है कि कोई मेंटली चैलेंज हो,
या फिर जी। लाइक के स्पेशल चाइल्ड भी हो सकता है सर। हाँ, स्पेशल चाइल्ड ही सही था सर, वो मतलब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100%। क्योंकि बुध और राहु जब भी मिलते हैं, बुध जो है वो अक्ल है, और राहु जो है वो हमारी सोच है। तो जी। कभी अकल जो है वो सोच पर हावी होगी, और सोच जो है वो कभी अकल पर हावी होगी। जी करेक्ट। ठीक है। जी और सर। छोटा बच्चा हमने क्यों लिया, क्योंकि जो छोटा बच्चा जो है वो बुध की राशि में बैठा हुआ है। जी। तो बुध कनेक्ट हो गया। बुध आगे राहु से जाकर के मिल रहा है। जी। और केतु जो है वो ट्राइन से चंद्रमा से भी मिलता है। जी। तो केतु जो है वो बुध से भी कनेक्ट है, राहु से भी कनेक्ट है, और चंद्र से भी कनेक्ट जी। है। तो मेरे परिवार खानदान में ऐसा सीन जरूर क्रिएट होता है। जी। सर आपका आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, कि जैसे कई बार आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी काम को लेकर के, दो दो राय पे खड़े हो जाते हैं कि ये करना है वो करूं, ये करूं वो करूं, ऐसा ऐसा होता है आपके साथ में? बिल्कुल सर, और बिल्कुल अभी करंट सिनेरियो वही है। ये देखो, ये हमेशा, ये जब भी बुध राहु मिलते हैं तब तब ऐसा सीन क्रिएट करते हैं। जी। डिले कर देते हैं बहुत। क्योंकि बुध जो है वो हमारी अक्ल है, और राहु जो है वो हमारी सोच है। तो और कभी दोनों से सोच, चल रहा है। हाँ कभी सोच जो है अकल पे हावी होगी, और कभी अकल सोच पर हावी होगी। तो हाँ, कई बार हम डिसीजन डिसीजन गलत 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 ले बैठते हैं, ऐसे ऐसे मेंटली केस। कहीं जाता है, इमोशनली कहीं जाता है, समझ में नहीं यस, आता क्या करना है। जी। यस करेक्ट, यस, यस करेक्ट सर, करेक्ट। एब्सोल्युटली करंट सिनेरियो यही है, बिल्कुल। जी। कोई नहीं, शनि का तो उपाय करवाएंगे आपका, सब ठीक हो जाएगा। जी सर। इन ये बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठा हुआ है फोर्थ हाउस, और शुक्र से मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। शुक्र जो है लाइक ये हमारा गला भी है, और शुक्र जो है लाइक ये डायबिटीज भी है। डायबिटीज दे सकता है। जुपिटर खुद डायबिटीज है। शुक्र और राहु का जो कनेक्शन है वो डायबिटीज देता ही देता है व्यक्ति को। और दूसरा, अब यहाँ पे जैसे कि आपने हेल्थ की बात करी है ना, तो जुपिटर जो है वो हमारे बुजुर्ग है, मतलब कि हमारे दादा पिता। जी। और शुक्र जो है वो गला है हमारा। जी। ये बैठे भी लाइक सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस जो है वो हमारा माउथ भी है, और हमारा गला भी है। जी। और शुक्र के साथ में बैठा हुआ है बुध। बुध जो है वो लाइक के क्या कह सकते हैं, ट्यूमर है, लाइक गांठ है। ट्यूमर है, गांठ है। तो हमारे बुजुर्गों में मतलब कि दादा पिता में किसी को ऐसी कोई बीमारी होने की पूरी पूरे चांस है, हाँ कि सर। उनके उनके गले में किसी प्रकार की कोई कोई गांठ हो जाए। हो चुका। बिल्कुल, बिल्कुल हो चुका सर ये। किसको हुआ सर? डैडी को, लेकिन अभी डैडी ठीक है सब। ओके, हम्म। बहुत अच्छी बात है। ये डैडी पीछे बैठे हुए हैं। ये डैडी पीछे बैठे हुए हैं, डैडी जो देखो, पिताजी जो है वो आगे जा रहे हैं बुध बुध शुक्र के पास। और जी। शुक्र की राशि भी है। शुक्र की राशि भी है। जी। ठीक है, पिताजी बैठे हैं शुक्र की राशि में, और पिताजी जो है वो जा रहे हैं शुक्र के, बुध और शुक्र के पास में। और ये जी। गुरु भी मिल गया। तो हमारे जो शरीर में जो फैट है जी। वो जुपिटर है। और जो गांठ का रूप रूप लेता है वो बुध है। और गला जो है वो शुक्र है। जी, गले का ही था डैडी को प्रॉब्लम था। जी। हाँ, और मैं डायबिटिक हूँ साहब। बिल्कुल, अगर अगर हाँ, ओके। एंड ये देखिए, किसी प्रकार का उस गांठ में अगर कोई इन्फेक्शन भी रहा होगा, तो इन्फेक्शन का भी पूरा पूरा कारण है, क्योंकि बुध और शुक्र के आगे राहु बैठा हुआ है। राहु जो है वो इन्फेक्शन का कारक है। जी वो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस जो ट्यूमर हुआ है पिताजी को, उसमें उसमें इन्फेक्शन हो गया था क्या सर? हाँ, बहुत मतलब अर्लीस्ट ऑफ अर्ली स्टेज का था, तो फिर बॉम्बे में ही दिखा दिया था, उनका थेरेपी वहीं करा दिया था, उसके बाद बिल्कुल ठीक है डैडी। बहुत बढ़िया सर। पर अभी डैडी का अब साल भर होने आ गया है, तो अब उनको वापस से चेकअप कराना अब है। जी। जैसे देखिए, सूर्य जो है वो पिता है, माता, और चंद्र जो है वो माता जी है। जी। दोनों ही शुक्र के पास जा रहे हैं। जी। और शुक्र जो है वो लाइक जुपिटर से मिलता है एज पर नाड़ी, जी। एज पर बीएनएल। तो जी। शुक्र और राहु, सॉरी, शुक्र और गुरु जुपिटर, ये दोनों ही डायबिटीज के कारक है। तो पिताजी को भी डायबिटीज होना लाइक स्वाभाविक है। माता जी को भी डायबिटीज होना स्वाभाविक है, और आपको भी डायबिटीज होना स्वाभाविक है।
जी हाँ, डैडी को काफी लेट डायग्नोस हुआ, बट है, हम्म। मतलब करेक्ट। 80 की एज में आया है डैडी को। करेक्ट सर। सर इनको इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है क्या? किसको सर? इनको पेट से रिलेटेड दिक्कत रहती होगी सर, आपको पेट से हाँ रिलेटेड दिक्कत रहती है क्या सर? हाँ। मुझे? हम्म। हाँ, यस सर, बीपी रिलेटेड सर। बीपी तो नहीं है सर, बस यही डाइजेशन ये डाइजेशन की प्रॉब्लम। ये इनडाइजेशन। हाँ हाँ, मेरा हार्ट बर्न का रहता है इशू। हाँ, डाइजेशन है, गैस भी बनती होगी। जी। हम्म। करेक्ट। जैसे ये जो डाइजेशन प्रॉब्लम जो है ना, ये यहाँ से आ रही है, देखो राहु की पांचवी मदद मंगल को आ रही है। अब चाहे तो आप बेने लगा लीजिए कि 3, 7 और 11 का नाड़ी लिंक है। हाँ, यही और लगाया था सर। बिल्कुल, और चाहे तो आप बेने और चाहे तो आप लाल किताब लगा लीजिए कि राहु की पांचवी मदद जो है वो मंगल को आ रही है। मंगल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, राहु जो है उसको बिगाड़ने वाला। और हाँ, अगर ऐसा सीन है सर, जी। अगर ऐसा सीन है तो देखो, राहु की पांचवी मदद मंगल को आ रही है, चाहे आप बिहान लगाइए कि 3, 7 और 9, सॉरी 3, 7, 11 का नाडिंग लिंक बनाइए, तो राहु और मार्स मिल रहे हैं। तो अगर डाइजेशन सिस्टम है खराब हो रहा है, तो देखिए आपके दांत लाइक दांतों से भी रिलेटेड दिक्कत होगी, या तो दांतों से रिलेटेड दिक्कत, या फिर दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हाँ, दांत में, हाँ बिल्कुल, दोनों ही है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। हैं। जी, दांतों में भी खराब मैंने बचपन दिक्कत। में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराया था क्योंकि दांत थोड़े से बाहर थे, हम्म। हम्म। और कैविटी होती है मेरे को, वो मैंने ऑलरेडी 2 दांत में कैविटी रूट कैनाल करा चुका हूँ। यस, वो आ गया। क्योंकि मंगल हमारे दांत है, राहु खराब कर रहा हाँ। जी, बिल्कुल है। ठीक है सर। सर फाइनेंशियल नहीं कवर किया अभी। ना, फाइनेंशियल कवर नहीं किया। देखो पिताजी के पास में पैसा अच्छा होना चाहिए सर। बिल्कुल सही है सर। हम्म। डैडी पिता। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड फ्रॉम रेलवे हम्म। इलेक्ट्रिफिकेशन। यस। और डैडी अभी यहीं पे, मैं डैडी के साथ ही रहता हूँ यहाँ जी। पे, और डैडी का ही मकान है। जी। और अभी आशीष जी से तो कुछ छुपा नहीं है, हम्म। चाहते हैं कि इसको सेल ऑफ कर दें, तो अभी डिलेमा यही है कि करें नहीं करें, वो चल रहा है डैडी के दिमाग में। जी, बाकी पिताजी आपके फाइनेंशियली अच्छे अच्छे साउंड होने चाहिए। हाँ, मतलब डैडी का ईमानदारी का हिसाब जो भी है। और करेक्ट। मतलब वो उनका डीएनए हमारे में आया, तो मैं कई बार कहता हूँ कि ये गलत है, मतलब आपने तो ईमानदारी से करा, बट आजकल ईमानदार लोगों की वैल्यू नहीं है, जैसे हमारी नहीं है। तो इसलिए भागना पड़ता है बार बार एक नौकरी से दूसरी नौकरी, क्योंकि आप दूसरे का पैसा रोक लेते हो। राइट। देखो, इसका एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ आपको। शुक्र जो है वो हमारी लग्जरी है। जी। और मरकरी जो है वो लाइक के ड्वेल है, मतलब कि जी। ड्वेल नेचर, मतलब कि इसको जो है लाइक के बढ़ा देगा, जी। लाइक ए मल्टीपल कर देगा। जी। ठीक है। और पिताजी पिताजी आपके सूर्य, जो कि जा रहे हैं शुक्र के पास। जी। शुक्र के पास मतलब कि लग्जरी के पास, मतलब पिताजी के पास में लग्जरी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन याद ल- रख लेकिन जी। याद रखें, आप एक चीज और याद रखें कि हाँ, जैसे पिताजी रेलवे में काम करते थे, जी। लेकिन एक सीन यहाँ पर बन रहा है, एस लाइक एस पर नाड़ी, जी। कि राहु और मून का कनेक्शन है। जी। जब भी कुंडली में राहु और मून का कनेक्शन होता है, तो ऐसे जी। व्यक्ति के साथ में किसी न किसी प्रकार का फ्रॉड जरूर होता है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा सब जो मेरे मतलब मामा वगैरह थे, उन्होंने डैडी के साथ करने की कोशिश करी थी, लेकिन हम्म। क्योंकि हम थे उस समय, थोड़ा समझते थे चीज़ों को, हम्म। तो फिर मतलब वो ये था कि कोई प्रॉपर्टी थी जो सेल ऑफ होने वाली थी, तो उसमें मतलब मम्मी का नाम ही हटा दिया था उधर। जी। ये लेकिन फिर बाद में हम लोग ने उसको आइडेंटिफाई करके और फिर करेक्ट कराया, तो जी। अभी उधर से रिलेशंस खत्म है। जी, ये देखिए, चंद्रमा और राहु राहु कनेक्टेड है। जी। ठीक है। जी। इसका मतलब है कि सूर्य यानी कि पिताजी के साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड होना चाहिए। जी। ठीक है। अब अगर हम जमीन जायदाद की बात करें, तो सूर्य मंगल को देखता है, मतलब पिताजी जो है वो जमीन को देख रहे हैं। जी। और केतु ये रहा, केतु मतलब कि मामा, ये आ जी। गया इधर, जी। नाड़ी लिंक से सूर्य के पास। जी।
तो ये फ्रॉड हो गया। हाँ, पूरी कोशिश कोशिश उन्होंने पूरी करी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ साहब। हम्म। लेकिन हाँ, 99% हो ही गया था। आपकी प्रॉपर्टी और हाँ पिताजी की हाँ, प्रॉपर्टी। मेरी मल्टीपल है साहब, डैडी की तो एक ही है। ठीक आपकी है। बात है, चार्ट आपका है। जी ठीक है, आप आपके पास प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मल्टीपल है। जी देखिए ये रहे आप जुपिटर, और जुपिटर का नाड़ी लिंक बनता है बुध और शुक्र से। और एक थंब रूल बता रहा हूँ लाल जी। किताब का, कि अगर शनि नाइन्थ हाउस में हो और शुक्र सेकंड हाउस में हो, हम्म। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास में मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल ठीक है सर। और वो कब तक, जब तक कि व्यक्ति अपना करेक्टर खराब ना करे। जैसे वो करेक्टर उसमें जैसे जैसे करेक्टर खराब हुआ, तो ये लाइक ये शर्त प्रॉपर्टी की खत्म। शर्त खत्म, लग्जरी की भी शर्त खत्म। हम्म। और तो फिर और बढ़नी चाहिए सर। नहीं नहीं, घटनी चाहिए। और दूसरा सर, दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो लाइक ये तीन से ज्यादा प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं होनी चाहिए। तीन नहीं तीन होनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए। आप ये आपके चार्ट में प्रॉमिस है कि जब भी आप कभी कभी कोई ट्रैवल करेंगे अपने काम से रिलेटेड, वहां पर आपको धार्मिक स्थल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि धार्मिक स्थल जो है वो केतु का भी है सर। अच्छा। हाँ। आप देखिएगा जब भी आप किसी भी प्रकार का ऑफिशियल टूर टूर करेंगे, तो वहां जी पर आपको कोई ना कोई धार्मिक स्थल जरूर, लाइक कोई बड़ा धार्मिक स्थल लाइक जरूर मिलेगा, कोई धार्मिक हम्म। स्थल जहाँ पर लोग तीर्थ करने आते हैं। हाँ। जी, हो रहा है सर, बिल्कुल। शनि जो है वो कर्म का कारक है, बैठा ही तीर्थ स्थान में है, खाना नंबर जी 9, मतलब कि नाइन्थ जी नाइन्थ हाउस जो है वो लाइक धार्मिक प्लेस है। और जी केतु केतु जो है वो लाइक स्पिरिचुअल। तो जी जब भी आप अपने काम, और नाइन्थ हाउस जो है वो लॉन्ग ट्रेवल का हाउस भी है। तो जब भी आप अपने काम से रिलेटेड ऑफिशियल टूर करेंगे, लॉन्ग ट्रेवल, जी तो जी। आपको कोई ना कोई धार्मिक स्थल ही मिलेगा जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं, मतलब कि बड़ा कोई धार्मिक स्थल मिलेगा। देखिए सर, हाँ, आपने आपका जन्म स्थान छोड़ दिया होगा। बिल्कुल नेटिव सर, है। मेरा जन्म स्थान। आपने आपका जन्म स्थान छोड़ दिया हाँ, होगा, अभी छोड़ देखिए। दिया साहब। जी, क्योंकि देखिए जन्म जुपिटर। स्थान भी छोड़ दिया था, उसके बाद बहुत घूमा, और अभी जहाँ रह रहा था वो भी छोड़ दिया। सर घूमने फिरने का तो मैं बता दूंगा, आपके घूमने फिरने के तो हमेशा लगे ही रहेंगे। वो उसके तो टेंशन छोड़िए। बाकी देखिए जी जन्म स्थान का आपका क्यों छूट गया, जी क्योंकि नेटिव खुद जुपिटर फोर्थ हाउस अपने ही घर में बैठा हुआ है। जी मतलब कि फोर्थ हाउस जो है वो खुद का घर है, जन्म स्थान है। जी और जुपिटर से लाइक आगे वाले घर के अंदर राहु बैठा हुआ है। और राहु जो है लाइक दूरी, डिस्टेंस, मतलब कि आपको जी। घर छुड़वा के ही मानेगा। 20 साल तो मैंने कोशिश करी सर, बट फाइनली या तो मुझे दूर रहना पड़ता था, हम्म। फैमिली में ही रहती थी। अब फाइनली तो मैं पिछले सवा 1.5 साल से तो दूर ही हूँ, बिल्कुल। जी करेक्ट है। और ये आपके जो ट्रैवल के जो सीन बन रहे हैं वो इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि देखिए जुपिटर और राहु मिले हुए हैं। और जी राहु जो है वो लाइक राहु खुद लॉन्ग ट्रैवल का कारक है। जी और अगर हम लाल किताब का रूल लगाते हैं, तो फोर्थ हाउस जो है कुंडली की नाभि है, और नाइन्थ हाउस जो है वो कुंडली की बुनियाद है। इसका मतलब है कि ये दोनों घर मिले हुए हैं। जी और नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है केतु। केतु जो है वो लाइक ये ट्रैवल, मतलब कि भागा दौड़ी। केतु भी ट्रैवल है, भागा दौड़ी के काम करवाता है, भागा दौड़ी ज्यादा करवाता है। जी ठीक है जी। तो राहु जी सर। तो राहु भी आपको भागा दौड़ी करवा रहा है, कि और केतु भी आपको भागा दौड़ी करवा रहा है। केतु स्पेशली आपको आपके काम से रिलेटेड भागा दौड़ी करवाता है। जी। तो ये भागा दौड़ी तो आपकी लगी ही रहेगी। कोई नहीं, बस इतना सा बताइए कि आपका जो जन्म जन्म कौन से महीने में हुआ है सर। मेरा अक्टूबर में सर। अक्टूबर में हुआ है ना। जी सर। तो बस ये अक्टूबर वेट करिए, लाइक के अक्टूबर के बाद में आपका प्रमोशन पक्का है। हाँ। ओके। बट हाँ, मेरा फिर समस्या भी चेंज हल हो जाएगी। चेंज होगा सर। हाँ चेंज होगा सर, चेंज चेंज दिखाई देता है।